हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देखेंगे जो कि कक्षा 10 के रैखिक समीकरण से लिया गया है। मैं आपको बताऊं कि ये दो चर में रैखिक समीकरण है और प्रश्न काफ़ी लंबा है और इसको समझने की ज़रूरत है। ये मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा और आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इसको समझ करके पुनः अपने से सॉल्व करने का प्रयास करें। आइए हम इसको समझाने का शुरू करते हैं। यहाँ दिया गया है कि एक राजमार्ग पर ए तथा बी दो स्थान 100 किमी की दूरी पर अवस्थित हैं। ये एक स्टेटमेंट है। ये एक स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट के लिए हम एक ड्रॉ करते हैं लाइन। यहाँ हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है ना। ये लाइन हमने ड्रॉ किया। यहाँ पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है, यहाँ पॉइंट बी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 किलोमीटर दी गई है। कितना दी गई है? 100 किलोमीटर दी गई है। और यहाँ पे पॉइंट सी है ना। यहाँ पे पॉइंट सी है। ये सी पॉइंट हमने पहले ही लिख दिया, इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमने पहले ये बताना है कि एक राजमार्ग पर ए तथा बी दो स्थान है। ए तथा बी दो स्थान है, 100 किलोमीटर की दूरी पर, किमी की दूरी पर अवस्थित है, यानी कि 100 किमी की दूरी पर अवस्थित हो गए। कहता है कि एक कार ए तथा दूसरी कार बी से एक ही दिशा में एक ही समय भिन्न भिन्न वेग से चलना शुरू करती है। ये दूसरा स्टेटमेंट है कि यहाँ बिंदु ए पर एक कार है, एक कार है और बिंदु बी पर भी एक कार है, बिंदु बी पर भी एक कार है। एक कार है, दूसरा कार खड़ा हो गया। अब कहता है कि ये एक दूसरे के दिशा में चल रहे हैं, अर्थात मैं कलर चेंज कर लूँ। ये यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा है और ये यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा है। ये एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो 5 घंटे बाद यहाँ से यहाँ तक ये 5 घंटे चलेंगे तो बिंदु सी पर एक साथ मिल जाते हैं। यहाँ पे बिंदु सी पर एक साथ मिल जाते हैं। ये 5 घंटा चल लिए, है ना। 5 घंटा यहाँ पे चल लिए ये। अब कहता है कि तब 5 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ 5 घंटा चल लिए, एक 5 घंटा चल लिए और 5 घंटा चलने के बाद यह एक दूसरे से क्या हुए? मिल गए, है ना। यहाँ मिलते हैं। फिर आगे की ओर समझते हैं इसको। कहता है कि यदि वह एक दूसरे की तरफ चलते तो 1 घंटा में ही एक दूसरे से मिल जाते। यानी कहता है, दूसरा कॉन्सेप्ट है कि कार ए जो है चलना प्रारंभ करता है, कार बी भी चलना प्रारंभ करता है और ये दोनों एक दूसरे को 1 घंटा में ही मिल जाते हैं। कितना घंटा में? 1 घंटा में ही मिल जाते हैं। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। यहाँ क्या करें? दोनों कारों की चाल क्या है, तो चाल निकालनी है। तो पहले समझिए कि ये 100 किलोमीटर दूरी और बी से सी तक की दूरी, ये टोटल मिलाकर के ए तय करेगा। ए जो तय करेगा यहाँ से यहाँ तक तय करेगा और बी जो तय करेगा यहाँ से यहाँ तक सी तक तय करेगा ना। तो ये ए सी तक तय करता है, बी सी तक तय करता है। तो अगर हम निकालने जाएं कि कार ए की चाल x किलोमीटर हो जाए, x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, तो ये 5 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगी? तो ये 5x किलोमीटर दूरी तय करेगी। अगर इसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए
तो ये 5 घंटे में कितना चलेगी, ये 5y किलोमीटर चलेगी। अब देखिए कि ये डिस्टेंस ए के लिए, ए से सी का डिस्टेंस, ये ए से सी का डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है बी से सी का डिस्टेंस है। आपको ए से सी के लिए, ए से सी के लिए जो डिस्टेंस चाहिए वो मिलेगा आपको ए बी जोड़ने के बाद अर्थात ऐड करने के बाद बी सी करेंगे तभी तो ये सी के बराबर मिलेगा। तो यहाँ मिलता है कि 5, ये वाला 5x किलोमीटर, तो ये 5x हो गया और ये 100 किलोमीटर दिया गया है और ये 5y दिया गया है, यही होगा। तो हम दूसरा पेज लेते हैं। एक तो इक्वेशंस मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, 5x = 5y प्लस 100, ये टोटल डिस्टेंस हुआ, बराबर हो गया, इक्वेट कर दिया हमने। तो यहाँ मिलेगा 5x - 5y बराबर 100 मिलेगा। अब देखिए 5 यहाँ कॉमन है, x - y होगा और ये 100 किलोमीटर हो जाएगा। ये 5 गुणा में इधर आएगा तो भाग में होगा, x - y ये हो जाएगा 100/5, ये काटेंगे तो 20 मिलेगा। यहाँ x - y = 20, ये इक्वेशंस 1 हो जाएगा, होगा ना। अब इक्वेशंस 1 मिल गया। अब देखिए कि दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता था, मैं आपको दिखा दूं। दूसरा स्टेटमेंट कहता था कि दोनों एक दूसरे से 1 घंटे में ही मिल जाते हैं, तो टोटल दूरी जो होगा x + y, क्योंकि x किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ 1 घंटा से गुणा करेंगे तो x मिलेगा, ये y मिलेगा और दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो मिलेंगे तो दूरी डिस्टेंस कितना तय करेंगे, ये इधर से आधा दूरी तय करेगा, ए पर है तो, और ये बी पर है तो ये भी आधा दूरी तय करेगा, है ना। और 1 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो ये आधा दूरी तय करेगा। तब कैसे, इसकी चाल और इसकी चाल बराबर होगी तब। लेकिन यहाँ चाल बराबर नहीं है, यहाँ चाल बराबर नहीं है। तो यहाँ पे एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जब हम दोनों डिस्टेंस ऐड करेंगे, ए के लिए भी डिस्टेंस और बी के लिए भी डिस्टेंस ऐड करेंगे तो टोटल 100 किलोमीटर मिलेगा आपको। तो चलिए आगे की ओर आ जाते हैं। यहाँ पे x + y जो होगा वो 100 किलोमीटर हो जाएगा, ये इक्वेशंस 2 हो जाएगा। आप जानते हैं सी एंड डी कॉन्सेप्ट, है ना। x के लिए क्या होगा, x के लिए होता है, दोनों को ऐड कीजिए 120/2 और y के लिए ऐड कीजिए सी एंड डी कॉन्सेप्ट से, तो ये हो जाएगा घटा के 80/2, है ना, 80/2। अगर नहीं मालूम है सी एंड डी कॉन्सेप्ट तो सीखिए, मैं वो भी सिखा देता हूँ आपको। x - y बराबर z हो और x + y बराबर z हो, तो केवल x चाहिए, यहाँ z नहीं लीजिए, यहाँ कुछ और ले लीजिए। इसको हम दूसरे से सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, p x चाहिए आपको, पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए, तो p + q/2 और y अर्थात नेगेटिव पार्ट चाहिए तो p - q। ये मॉड में लिखिएगा, है ना। मॉड में नहीं भी लिखेंगे तो हो जाएगा, समझिए इसको, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव जो रहेगा तो हमेशा ऐसे ही होगा। अब देखिए कि यहाँ पे ये बड़ा वैल्यू है तो बड़े वैल्यू से छोटा वैल्यू को घटाते हैं, ये बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू को, यानी कि यहाँ Q ग्रेटर है किससे, P से, तो हमेशा यहाँ Q, यहाँ Q - P करेंगे और अपॉन में 2 करेंगे, तब सी एंड डी कॉन्सेप्ट लागू हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x = 120/2 और यहाँ हो जाएगा y = 80/2 और ये कैंसिल करेंगे, ये 60 टाइम्स जाएगा और ये 40 टाइम्स जाएगा ना। तो हो गया x = 60 km/h।
और y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। इससे क्या पता चलता है कि x 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और y 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है ना। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।